देवभूमि उत्तराखंड में पुरोला कांड के बाद माहौल अब तक गर्म है। कट्टरपंथियों ने गजवाए हिंद का पोस्टर जारी कर आग में घी डालने का काम किया। संतों को सर तन से जुदा करने की धमकी के बाद हिंदूवादी संगठनों ने 25 जून को फिर से महापंचायत बुलाई है। संतों ने लव जिहादियों और गजवाए गैंग के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में क्या वाकई लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं? क्या हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? देवभूमि में क्या डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र चल रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का पुरौला कस्बा, जहां लव जिहाद को लेकर हिंदूवादी संगठनों और कट्टरपंथियों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। इसकी शुरुआत 26 मई को हुई, जब पुरौला बाजार में सरेआम एक नाबालिग हिंदू लड़की को दिन दहाड़े अगवा करने की कोशिश की गई। अपहरण की साजिश का आरोप उबैद नाम की मुस्लिम लड़के पर है, जो यूपी से अपने हिंदू दोस्त जितेंद्र के साथ पुरौला पहुंचा था। दोनों ने नाबालिग लड़की को जैसे ही जबरन गाड़ी में डालने की कोशिश की, उसने जोर जोर से शोर मचा दिया। लड़की की चीख सुनकर उसकी मां फौरन पहाड़ पर बने अपने घर से नीचे उतरी और बाजार से कई दुकानदार भी वहां पहुंच गए। इस तरह नाबालिग लड़की को बचा लिया गया। पुलिस ने उबैद और उसके दोस्त पर धारा 363 किडनैपिंग, धारा 366 ए नाबालिग को अगवा करने और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। लेकिन समूचे उत्तराखंड में ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। पुरौला में दिन दहाड़े सरे बाजार लव जिहादियों की हिम्मत और हिमाकत ने हिंदूवादी संगठनों के तन बदन में आग लगा दी। पुरौला बहुत बड़ा शांतिप्रिय क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, भोले वाले लोगों का क्षेत्र है, जिन्होंने कभी हिंसा नहीं देखी, जिन्होंने कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी को पत्थर नहीं चलाया। ऐसे क्षेत्र में जब दिन दहाड़े एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके गाड़ी में बिठाने का प्रयास कर रहा था एक मुस्लिम नौजवान, पहले तो रात में कोई भाग गई, कोई दिन में भाग गई, कहीं किसी ग्रुप में, अब तो दिन दहाड़े भी भगाने के लिए तैयार हैं और ले जा रहे हैं लड़कियों को, तो लोगों ने आक्रोश दिखाया। पुरौला में नाबालिग के अपहरण का मामला हिंदू मुसलमान का झगड़ा बन गया। बाजार के शटर डाउन हो गए और हिंदूवादी संगठन सड़क पर उतर आए। लोगों को वेल ट्रेंड करके, इन लोगों को ट्रेनिंग देके आपके क्षेत्र में भेजा गया है। इन लोगों को विदेशी पैसा की फंडिंग होती है। पुरौला में हिंदू संगठनों के आक्रोश और नारेबाजी को देखते हुए पुलिस भी हरकत में आ गई और कई थानों की पुलिस पुरौला में तैनात कर दी गई। लेकिन लव जिहाद की साजिश का मुद्दा ठंडा होने के बजाय और गर्म होता चला गया। 29 मई को तनाव और बढ़ गया, जब कुछ लोगों ने साजिशन मुस्लिम दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग और पोस्टर फाड़ दिए। 3 जून को बड़कोट में यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन ने लव जिहाद के खिलाफ रैली बुलाई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। कुछ अराजक तत्वों ने इस दौरान मुस्लिम दुकानों के बाहर काली स्याही से निशान लगा दिए। 5 जून को हिंदू मुसलमानों के बीच खाई और चौड़ी हो गई, जब हिंदूवादी संगठनों ने पोस्टर चिपकाकर मुसलमानों को 15 जून तक पुरौला खाली करने की धमकी दे दी। इस धमकी का असर हुआ और डर के मारे 30 मुस्लिम दुकानदार पुरौला में दुकान बंद कर देहरादून चले गए। इंडिया टीवी को यह चिट्ठी मिली है। इसकी पहली, तीसरी और आखिरी लाइन ध्यान देने वाली है। पहली लाइन में हिंदू लड़की के अपहरण की साजिश रचने वालों को लव जिहादी कहा गया और तीसरी लाइन में महापंचायत से पहले दुकानें खाली करने की धमकी दी गई है। आखिरी लाइन में चिट्ठी लिखने वाले संगठन का नाम है देवभूमि रक्षा अभियान। पुलिस ने इस मामले में देवभूमि रक्षा संस्थान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। स्वामी दर्शन भारती ने इंडिया टीवी को बताया कि जब मुसलमानों को धमकाने वाले पोस्टर लगाए गए, वो पुरौला में ही मौजूद थे, लेकिन मुसलमानों को धमकी देने वाले इस पोस्टर से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी से मैं अपना दुर्भाग्य कहूं या सौभाग्य कि मैं 15 तारीख को जिस दिन ये पोस्टर लगे हैं, मैं पुरौला में था। जितनी तारीख को भी पोस्टर चस्पा किया गया वहां पर, उस दिन मैं पुरौला में उपस्थित था। उस दिन रात्रि को भी मैं पुरौला में था।
धमकी वाले पोस्टर के बाद पुरौला में कुछ अराजक तत्वों ने मुसलमानों की दुकानों पर हमला किया। इससे तनाव और बढ़ गया। हालांकि पुलिस ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। संपूर्ण पुरौला क्षेत्र में धारा 144 लागू है, अतः आप 5 या 5 अधिक व्यक्तियों एक स्थान पर एकत्र न हो। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुरौला की जनता से निवेदन है, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस ने कस्बे में फ्लैग मार्च किया और अराजक तत्वों को खदेड़ दिया गया। लेकिन उत्तराखंड में लव जिहाद से आक्रोशित हिंदू संगठनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जोर पकड़ता गया। हिंदू संगठनों ने 15 जून को महापंचायत बुलाई। इसके जवाब में मुस्लिम संगठनों ने 18 तारीख को महापंचायत का ऐलान कर दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती और समझाने बुझाने के बाद दोनों ही समुदायों ने अपनी अपनी महापंचायत स्थगित कर दी। और जहां तक प्रश्न है सरकार का, सरकार डर गई। सरकार डर गई। उत्तराखंड मर गया, ये मान के चलो। सरकार कैसी डरी? महापंचायत तो होती रहती है। महापंचायत तो हमारे समाज का एक हिस्सा है, सामाजिक हिस्सा है, ताना बाना हमारा। महापंचायत में हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं थे। महापंचायत में हमारा सपक्षता लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद से इस देवभूमि को मुक्त किया जाए, एक मैसेज था हमारा। हम लोगों को जो अपने समुदाय को जमा कर रहे थे और उनसे ये कह रहे थे कि इन तमाम हरकतों से बाज आ जाओ। जो लड़की वाला मसला होता है, लड़की छेड़ने का या लड़की भगाने का, इन तमाम मसलों से बाज आ जाओ। हमारा इस्लाम इसके कतन किसी हद तक नहीं जा देता। अगर तुम मुसलमान हो तो उनका जब हाई कोर्ट से ये फैसला आ गया और ये लोग भी मतलब कि मुख्यमंत्री ने भी मना कर दिया कि ये पंचायत नहीं करना, नहीं करना। अब हिंदूवादी संगठनों ने 25 जून को पुरौला में फिर महापंचायत बुलाई है। मतलब साफ है कि लव जिहाद की आग अभी देवभूमि में ठंडी नहीं पड़ने वाली है। हिंदू संगठनों का कहना है कि सवाल उत्तराखंड की एक बेटी का नहीं, हर एक बेटी का है। पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ देवभूमि है। हमारे पूर्वज इस हिमालय की कंदराओं में बहन बेटी की रक्षा के लिए आए, जिसे कहते हैं हम रोटी बेटी और चोटी की रक्षा के लिए हमारे पूर्वज यहां पर आए। इतिहास में कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बड़े बड़े मुगल बादशाह हुए, बड़े कट्टरपंथी बादशाह हुए, किसी ने भी हरिद्वार से ऊपर आने की हैसियत नहीं की, क्योंकि ये देवभूमि है। इसे शिवलोक कहते हैं। हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि पुरौला से पहले भी इस इलाके में लव जिहाद की साजिश चल रही है और हिंदू बेटियों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पुरौला, नौगांव, आराकोट, चकराता, चंबा समेत उत्तराखंड में लव जिहाद की 78 घटनाओं का दावा विश्व हिंदू परिषद कर रही है। 26 मई को पुरौला में एक नाबालिग लड़की के साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय थी। और इससे पूर्व 1 साल पहले नौगांव में 9 साल की बच्ची के साथ एक इस प्रकार की घटना हुई है। उसके बाद आराकोट हुई है, चक्राता हुई है। तो हिंदू समाज है जो बहुत आहत है कि चंबा में हुई है। ऐसी उत्तराखंड में 78 लगभग जो मेरे संज्ञान में 78 घटनाएं जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा की गई है। और इसलिए हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। देवभूमि रक्षा संस्थान उत्तराखंड में लव जिहाद को कोरोना से भी खतरनाक बीमारी बताकर कट्टरपंथियों के मुकम्मल इलाज की डिमांड कर रहा है, ताकि हिंदू बेटियों को बचाया जा सके। अभी हम देख रहे 7-8 साल से, 8-10 साल से लव जिहाद के मामले भी सामने आने लगे। लव जिहाद के मामले इतने सामने आ चुके हैं ये उत्तराखंड के अंदर कि ये उत्तराखंड में एक बीमारी, कोरोना की बीमारी से बड़ी बीमारी बन चुकी है। कोरोना की बीमारी का इलाज तो सरकार ने ढूंढ लिया था, इंजेक्शन लगा के 2 डोज लगा लो ठीक हो जाओगे, परंतु इस बीमारी का इलाज अब तक नहीं मिला हमें। देवभूमि में लव जिहाद पर पोस्टर वॉर, सरतन से जुदा गैंग हुआ एक्टिव। देवभूमि में लव जिहाद के खिलाफ जंग अब पोस्टर वॉर तक आ पहुंची है। हिंदूवादी संगठनों के पोस्टर के जवाब में कट्टरपंथियों ने भी अपना पोस्टर जारी कर दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों से पुरौला खाली करने को कहा था, तो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सरतन से जुदा की धमकी दी है। दर्शन शास्त्री समेत कई हिंदूवादी नेताओं को जो चिट्ठी भेजी गई, उसमें कट्टरपंथियों ने लिखा है
कि अगर किसी मुस्लिम को पुरौला में पीटा गया तो पीटने वाले का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। हालांकि पत्र किस मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन की तरफ से लिखा गया है, इसका कोई जिक्र नहीं है। इंडिया टीवी के पास इस्लामिक कट्टरपंथी की वो चिट्ठी है। इसकी तीसरी लाइन को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है कि सर कलम कर दिया जाएगा। चौथी लाइन और भी खतरनाक है। इसमें सनातन को मिटाने का मंसूबा है और गजवाए हिंद की शुरुआत उत्तराखंड से होने की बात लिखी गई है। कट्टरपंथियों की इन साजिशों की जांच चल रही है कि कौन है जो धर्म कर्म में शांति से लगे रहने वाले पुरोला के हिंदुओं को भड़काने और डराने का काम कर रहा है। जो भी मामला हमारे संज्ञान में आता है उसमें इमीडिएट कार्रवाई होती है। जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई पॉसिबल है, 363, 66, 76 जो सेक्शन बनते हैं पोक्सो, सब में कार्रवाई की जाती है। हम लोग कोई 1 मिनट का विलंब नहीं करते, उसमें सभी में कार्रवाई की जाती है। इसी तरह से जो सरकारी भूमि पे अतिक्रमण है किसी के द्वारा भी किया जा रहा है, वो सब हम लोग पूरा अभियान चला करके राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अभियान चला करके सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उधर हिंदूवादी संगठन ने 25 जून को एक और महापंचायत बुलाई है। इसकी तैयारी के लिए देवभूमि रक्षा संस्थान के संस्थापक दर्शन शास्त्री फिर पुरोला जाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें बिना इजाजत देहरादून नहीं छोड़ने की हिदायत दी है। इस बीच एक और पोस्टर चर्चा में है जिसमें देवभूमि के गजवाए हिंद का जिक्र है। इसके जवाब में दर्शन शास्त्री हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो पोस्टर कह रहा है, और हो सकता है कि उनके आका भी बोल रहे हो, पर हम ये कह रहे हैं आज फिर एक बार इसी देवभूमि से हिंदू राष्ट्र की मांग इसी देवभूमि से उठेगी, गंगा के उद्गम से उठेगी और शिवलोक से उठेगी। शिव किस लिए? अरे मूर्खों, तुम्हें समझना चाहिए, इस्लाम के जानकारों समझना चाहिए आपको कि हमारे यहाँ तो कहते हैं देवभूमि में कण कण में शंकर है। यहाँ तो एक मान्यता है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में ये कहा गया है कि यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है, पर यहाँ के शंकर अभी ध्यान मग्न है। अगर इन शंकरों का, इन कंकरों का ध्यान टूट गया तो निश्चित रूप से बड़ा सैलाब आएगा। हिंदू राष्ट्र, लव जिहाद, जमीन जिहाद, मजार जिहाद, 2024 की जंग से पहले इन शब्दों की चाशनी और गाड़ी करने की तैयारी चल रही है। लिहाजा यूपी के भड़काऊ मौलाना भी अपना सियासी स्कोर बनाने में जुट गए। वो इसे एक बेटी की जिंदगी से ज्यादा हिंदू मुसलमान की लड़ाई के तौर पर पेश कर दोनों समुदायों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीज़ों से माहौल ख़राब होगा, तो हमें 18 का ऐलान नहीं करना पड़ता। और अगर हम 18 का ऐलान नहीं करते तो हमें यकीन है कि 15 का प्रोग्राम इनका ये स्थगित नहीं किया जाता, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुकूमत को सही वक्त पर फैसला लेना चाहिए। इंतज़ार अगर करते हो कि दूसरा पक्ष फैसला ले, इससे किसी भी दिन माहौल देश का खराब हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद के नेता भी पुरोला और उसके आसपास के कस्बों में डेरा डाले हुए हैं। 25 तारीख की महापंचायत को सफल बनाने के लिए बैठकों और मीटिंगों का दौर जारी है। पुरोला में हिंदू मुसलमान के बीच खाई क्यों चौड़ी हो रही है, इसकी एक वजह वहां की बदलती हुई डेमोग्राफी भी है। पुरोला में 45 साल पहले सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार थे, वो भी पश्चिमी यूपी से यहां शिफ्ट हुए थे। लेकिन अब यहां 40 से अधिक दुकानें मुसलमानों की हैं, उनकी आबादी तेजी से बढ़ी है। 45 साल पहले मुसलमानों के जो 3 परिवार यहां बसे थे, वो अपने रिश्तेदारों को यहां बसा रहे हैं। हिंदू इलाके में गौ हत्या, चोरी, लव जिहाद, बिजनेस में झगड़े की वजह मुसलमानों को मान रहे हैं। पुरोला के कुछ गांवों में तो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और बाहर से आए मुसलमान अपनी आबादी तेजी से बढ़ाकर गांव के प्रधान बन गए।
अब ऐसी जगहों पे कुछ मुस्लिम लोगों ने धीरे धीरे वो करना शुरू कर दिया, क्या इन्वेजन, आपसे लिया, मुझसे लिया, हमसे लिया, कहते हैं आपको कौन करता है, और उनकी आबादी हम लोगों से ज़्यादा हो चुकी है। धीरे धीरे प्रधान भी उनके हो रहे हैं। हम बताएं आपको, शायद आप लोगों की नज़र में आया होगा, उधर खासपट्टी साइड में है, किसी के 8 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, हिंदू के देखिए बच्चे हैं, अपने एक से ज़्यादा हम कर ही नहीं रहे हैं, ज़्यादा 2, इससे उनकी आबादी बढ़ रही है। हिंदूवादी संगठनों और बजरंग दल का आरोप है कि कुछ दिनों पहले भी लव जिहादियों ने पुरोला की एक हिंदू नाबालिग लड़की को 5 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। सभी आरोपी धर्म विशेष से ताल्लुक रखते थे और पुरोला में कबाड़ का काम करते थे। इस इलाके में हिंदू नेपाली लड़कियों को लव जिहादी टारगेट कर रहे हैं। अब साधु संतों ने भी उन हिंदूवादी संगठनों के संघर्ष में साथ देने का ऐलान कर दिया है, जो पुरोला में लव जिहादियों और सरतन से जुदा गैंग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पुरोला में जिहादियों को सबक सिखाया है और मैं आपको कहूंगा पूरे उत्तराखंड में जिहादियों को सबक सिखाया जाए और जिहादी को एक जिहादी को उत्तराखंड से बाहर किया जाए, तभी देवभूमि सुरक्षित रह पाएगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामना है, आशीर्वाद है। इस काम में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। पिछले दिनों दर्शन भारती ने में भी अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए पुरोला वासियों का नेतृत्व किया, वह भी सराहनीय है। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करूंगा, जब तक उत्तराखंड में एक भी जिहादी रहे तब तक इस अभियान को चलाते रहे। उत्तराखंड नहीं बचेगा, क्योंकि इन जिहादियों को सफेद पोश नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, तो नेता कुछ नहीं कहने वाले, पार्टियां भी तमाशा देखेंगी खड़े खड़े। लेकिन आपको अपनी बहू बेटी को बचाना है, आपको अपनी भूमि बचानी है, आपको मठ मंदिर बचाना है, तो फिर इन जिहादियों को मुक्त ही करना पड़ेगा उत्तराखंड से। पुरोला में जो कुछ हो रहा है उससे वो मुसलमान डरे हुए हैं जो सालों से यहाँ रहकर बिजनेस कर रहे हैं। उनमें कई लोगों ने शहर छोड़ दिया है। इनमें बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जाहिद मलिक भी हैं। नारे लगा रहे हैं, मुसलमानों को निकालो, मुसलमानों को निकालो। हमारी दुकानों पे पोस्टर लगाए, 15 तारीख तक खाली कर दो। बहुत यही थी कि चले जाओ यहाँ से, खाली दुकान कर दो। कल भी गए, मेरे हस्बैंड पुरोला गए, पहले उन्हें बुला लिया कि दुकान खुलवा देंगे, अब फिर वहाँ बुला के कहते हैं दुकान नहीं खुलेगी। दुकान मालिक लोग बोल रहे कि दुकान खाली कर दो। हमारा अपना घर है वहाँ, हमने अपना घर बना रखा है, वहाँ पूरा सामान वही है, कपड़े तक नहीं उठाने की नौबत आई हमें। तनाव के बीच पुरोला में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। धारा 144 हटा दी गई है और बाजार भी खोल दिया गया है। पुरोला के पास नौगांव बाजार में हिंदू और मुसलमान दोनों ने दुकानें खोल ली हैं, लेकिन लव जिहाद की साजिश में नाबालिग के अपहरण की नाकाम कोशिश के बाद दोनों समुदायों के दिलों में जो दूरियां बनी हैं, उन्हें मिटने में अभी वक्त लगेगा। महापंचायत है वो भी अपने बातों को रखने के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब किसी जाति विशेष समुदाय को टारगेट करने का हमारा कोई लक्ष्य। हमारे बाजार में अभी भी अन्य समुदाय के लोग हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, उनकी दुकानें खुल गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।